वेलकम टू रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर। दोस्तों आज देखने जा रहे हैं डायपोल मोमेंट निकालने के लिए जेई का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो दोस्तों देखते हैं। विच मोलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट। क्या कह रहा है दोस्तों, विच मोलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट। ठीक है दोस्तों, HCl, HF, HBr, HCl, HF, HBr। ये ये तो HF तो नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ F नहीं, यहाँ आयोडीन HI है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका था दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या है दोस्तों, HCl। क्या है दोस्तों, HCl, HF, HCl, HBr, HI। ठीक है दोस्तों, यही है HF, HCl, HBr, HI। तो सबसे ज्यादा क्या पूछ रहा है दोस्तों, डायपोल मोमेंट किसका होगा। तो इसका डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद आयोडीन का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो गया दोस्तों, ए का, नहीं सॉरी बी का। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है दोस्तों, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट भी किसका होगा, फ्लोरीन, जिसमें लगा हुआ HF का। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, NO2। क्या है दोस्तों, NO2, NO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, N डबल बॉन्ड O माइनस हो जाता है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों, यहाँ पर एक लोन पेयर हो जाएगा दोस्तों, लोन पेयर। ठीक है दोस्तों, ये टोटल नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बकनोफने, तो 5 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, फोन FON फोन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा दोस्तों, ऑक्सीजन का। तो एरो क्या होगा दोस्तों, इस साइड होगा, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दोस्तों, उस साइड हमारा क्या होता है, ये एरो होता है। ठीक, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है दोस्तों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये एरो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। अब उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दिखाने के लिए इस एरो से डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, NO2 है, तो NO2 तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो परमानेंट डायपोल मोमेंट किसका होगा, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो कार्बन ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है दोस्तों, कार्बन ऑक्सीजन में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है दोस्तों, ऑक्सीजन। तो ये इसको इस साइड एरो को दिखाएंगे, ये इधर करेगा, और इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ऑक्सीजन की आ गई, तो ये इस साइड होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या ऑपोजिट साइड है दोस्तों, तो इसका जो होगा डायपोल मोमेंट क्या होगा दोस्तों, म्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो NO2 हो गया, CO2 हो गया। आप देख लेते हैं SiF4 का, SiF4 सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था दोस्तों? इसके पास बक्नोफने, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। ठीक है, कितना हो जाएगा सर? वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ठीक है दोस्तों, कार्बन, सिलिकॉन, ये 13 ग्रुप्स में, ये 14, तो इसका कितना हो जाता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। फ्लोरीन भी 4 है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। SiF4, ठीक है दोस्तों। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये इसको क्या करेगा? इधर इस साइड एरो होगा, इसका इस साइड होगा, और इसका इस साइड, इसका इस साइड। ठीक है दोस्तों, ये इसको रिपेल कर देगा दोस्तों, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, तो इसका भी म्यू क्या दोस्तों? डायपोल मोमेंट 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा हमारा SiF4 हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो परमानेंट डायपोल मोमेंट किसका हो गया दोस्तों? हमारे पास NO2O3। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन हो गया दोस्तों, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट होगा परमानेंट, वो क्या होगा दोस्तों? B हो जाएगा, क्योंकि NO2 का भी क्या होगा दोस्तों? 0 हो गया, CO2 का भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। तो सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट होगा दोस्तों NO2 एंड O3 का होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि SiF4 का भी क्या होगा? 0, CO2 का भी क्या हो गया दोस्तों? 0। और ठीक है दोस्तों, उसके बाद बच गया O3 का और NO2 का। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ? म्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, म्यू नॉट 0 हुआ, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? B हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? चेक करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? चेक करते हैं। सेकेंड आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग वुड हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है दोस्तों, BF3, बक्नोफने। 13 ग्रुप्स हो गया दोस्तों, 14, 15, 16, 17, 18, राइट। तो ब्रोमीन किस में आया दोस्तों? 13 ग्रुप में, तो इसका वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया दोस्तों? 3 हो गया। ठीक है, फ्लोरीन कितना है दोस्तों? 3 है, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन 3 हो गया। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन है दोस्तों? फ्लोरीन है, तो ये इधर हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा दोस्तों? ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों? एक दूसरे को क्या कर देगा दोस्तों? कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, BF3 था दोस्तों, ब्रोमीन का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 था, फ्लोरीन, यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों? ब्रोमीन का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 था, फ्लोरीन 3 है, तो 3 बॉन्ड बना लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रोमीन जो है वो लेस निगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो एरो जो होगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ओर से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ओर जाएगा। तो ये तीनों जो है मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो म्यू हमारा क्या होगा दोस्तों? 0 हो गया इसका। अब देखते हैं SiF4 का। SiF4
कार्बन सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा दोस्तों, 4 हो गया, क्योंकि कार्बन के ग्रुप्स में आता है 14 ग्रुप्स में। तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं दोस्तों, SiF4, 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बना लेते हैं दोस्तों, 1 बॉन्ड 2 3 4, राइट दोस्तों। तो ये सिलिकॉन जो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये क्या होगा दोस्तों, तो ये भी क्या करेगा दोस्तों, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, जिसके साथ इसका भी हमारा डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। अब देख लेते हैं SF4। ठीक है दोस्तों, SF4 सल्फर किस ग्रुप्स में आता है दोस्तों, ओल्ड अस्टाइल से टीपो। सल्फर हमारा 6 में आता है। ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन हमारे पास 4 है, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो सल्फर के पास वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 था, 4 बॉन्ड बना लिया, तो 2 अगर 6 - 4 कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो नंबर ऑफ लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन को जब पेयर करेंगे तो 1 लोन पेयर बच जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इस फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस साइड इस इधर लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये तो लोन पेयर के कारण इसका जो होगा म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं XeF4 का, XeF4 जीनोन। ठीक है दोस्तों, जीनोन के पास वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन। जीनोन के पास वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दोस्तों, 8 है। तो जीनोन के पास वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये 2 लोन पेयर बना लेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या करेगा दोस्तों, 2 लोन पेयर बना लेगा। ठीक है दोस्तों, 4 फ्लोरीन हो गया, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया दोस्तों, 2 लोन पेयर बचे। ठीक है दोस्तों, जीनोन के पास वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 था, 4 बॉन्ड बना लिया, तो बाकी बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे तो 2 नंबर ऑफ लोन पेयर बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जीनोन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा है, तो ये इधर हो जाएगा, इसका एरो इस साइड हो जाएगा, इसका एरो इस साइड। ठीक है दोस्तों, ये इसको इस साइड कैंसिल कर देगा, ये इसको इस साइड कैंसिल कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, कैंसिल हो गया, तो इसका भी म्यू हमारा क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा था कम विच ऑफ द फ्लोइंग वुड हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो BF3 का तो म्यू 0 हो गया दोस्तों, ये तो हो नहीं सकता। बी देखते हैं, V का SiF4 का भी म्यू 0 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। SF4 का देखते हैं, SF4 म्यू नॉट 0 हुआ, इसका मतलब C इज आवर राइट आंसर। इस यही जो होगा इसका परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा XeF4। XeF4 भी 0 हो गया दोस्तों, क्योंकि 4 जो फ्लोरीन था ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। जीनोन के पास 2 वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जिसके कारण डी भी म्यू 0 हो गया, तो डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड दैट विल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। द कंपाउंड दैट विल हैव ए परमानेंट डायपोल मोमेंट अमंग द फ्लोइंग इज, जिसके पास क्या हो, परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों,
तो हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन हो गया दोस्तों, क्लोरीन हो गया, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा दोस्तों? क्लोरीन हो जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन से, तो जो इसका एरो होगा दोस्तों इस साइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका भी एरो इस साइड होगा, ठीक है दोस्तों। ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया, ये डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, ठीक है दोस्तों। ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो म्यू होगा दोस्तों ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका डेल्टा निगेटिव। एक मिनट दोस्तों, HCl 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 HCl, ये ऑप्शन रिपीट हो गया दोस्तों। इसको एक मिनट चेंज करता हूँ, देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन सही है, बी नंबर Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसका जो होगा डायपोल मोमेंट इधर होगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो होगा इधर होगा, इसका जो होगा इस साइड होगा, इसका होगा इधर होगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करेगा दोस्तों, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जिसके कारण इसका म्यू 0 हो जाएगा। डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर, Cl क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है दोस्तों। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है दोस्तों। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी क्या करेगा दोस्तों, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी म्यू क्या होगा दोस्तों, डायपोल मोमेंट 0 हो गया। अब देख लेते हैं हम अपना ब्रोमीन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ब्रोमीन में भी क्या होगा दोस्तों, एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्या करेगा दोस्तों, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी म्यू क्या होगा दोस्तों, 0 हो गया। तो ये पूछ रहा था कंपाउंड दैट विल हैव ए परमानेंट डायपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो हम देख लेते हैं, इसका म्यू नॉट 0 है दोस्तों, इसका म्यू नॉट 0 है दोस्तों। आंसर हमारा ए होना चाहिए, क्योंकि बी ऑप्शन का म्यू 0 हो गया, सी का भी म्यू 0 हो गया, डी का भी म्यू 0 हो गया। हमसे पूछा जा रहा था द कंपाउंड विल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, मींस आवर ऑप्शन इज ए इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसे। 5th नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या है, CO2, ठीक है दोस्तों। कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है दोस्तों। इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसका म्यू क्या होगा दोस्तों, 0 हो गया। बी देख लेते हैं दोस्तों, बी कह रहा है CH4, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्तों, 14 नंबर ग्रुप में आता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी म्यू क्या होगा दोस्तों, इसका भी म्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि ये भी एक दूसरे को क्या करेगा दोस्तों, कैंसिल कर देगा। देख लेते हैं दोस्तों थर्ड नंबर ऑप्शन क्या कहा, ए बी सी। सी कह रहा है NH3। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन के पास वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 15 ग्रुप्स में आता है, इसका मतलब 5 वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा दोस्तों, 5। अगर 5 हो गया, अगर हम हाइड्रोजन को 3 ठीक है दोस्तों, टोटल था 5 वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें से अगर 3 बॉन्ड बना लिया तो टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 बच गए। अगर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर इसको पेयर बना दिया तो ये क्या होगा दोस्तों, लोन पेयर बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास लोन पेयर कितने आ गए दोस्तों, 1 लोन पेयर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर लोन पेयर 1 आ जाए तो इसका मतलब इसका वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.47 के होता है। ठीक है दोस्तों, इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा दोस्तों, म्यू 1.47। आप देख लेते हैं दोस्तों डी नंबर को क्वेश्चन क्या कर रहा है। डी है दोस्तों अपन का NF3। अगर NF3 है, ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन के पास वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन 3 बॉन्ड बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर फ्लोरीन 3 बॉन्ड बना लिया, टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 था, 5 में से 3 चला गया, टोटल 2 बच गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे तो 1 लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 लोन पेयर बच गया यहां तक। ठीक है दोस्तों, ये इस तरफ लगाएगा दोस्तों, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ठीक है दोस्तों, FON। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन या फ्लोरीन होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये रो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। ठीक है दोस्तों, यहां देख लेते हो दोस्तों, हमारा यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर आ गया, तो इसके कारण इसका भी मैग्नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हुआ। अब इसका भी होगा, क्योंकि इसका भी एक नंबर ऑफ लोन पेयर है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा दोस्तों, 0.23 के लगभग होगा। इसका म्यू जो होगा 0.23। ठीक है दोस्तों, 0.23। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा क्या गया था दोस्तों, बीच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हुआ दोस्तों, फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट का तो म्यू 0 हो गया, ये तो हो नहीं सकता, CO2। बी देखते हैं, बी का है CH4, इसका भी म्यू 0 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। NH3 देख लेते दोस्तों, NH3 का 1.47 आया, और डी का NF3 का 0.23 आया दोस्तों। इसका मतलब 1.47 इज ग्रेटर देन 0.23, तो इसका मतलब 1.47 NH3 का था और 0.23 NF3 का था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट C का हो गया। और राइट आंसर इज C। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप रिवीजन करें बार बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, आप जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई चीज में समय देना पड़ता है, बिना समय दिए वो अपना नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप जितना इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करेंगे दोस्तों, उतना आप सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।